हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और वन स्टॉप वीडियो होने वाला है आपके सभी ट्रेडिंग व्यू डाउट्स के लिए। यस गाइस, इस वीडियो में हम प्रॉपरली सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू। अगर आप प्रॉपर बिगिनर हो, फुल बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम यूज़ करें ट्रेडिंग तो कैसे कैसे इसका पूरा हम वॉक थ्रू करेंगे। ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और एंड तक आप देखना, मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जब भी आप लॉग इन करते हो ट्रेडिंग में, आपको ये स्क्रीन दिखती होगी, होम स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रिप्ट्स आइडियाज़ ऐसे दिखते होंगे, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा होवर करते हैं, आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे, चार्ट, स्क्रीनर्स, कैलेंडर, ऑप्शंस, न्यूज़, कम्युनिटी, मार्केट्स, न्यूज़। ये सब अभी आपके कोई काम का नहीं है। आपको आना है प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करना है सुपर चार्ट्स पे। आप जैसे ही सुपर चार्ट्स पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक प्रॉपर चार्ट खुलेगा। आपको जो भी चार्ट खुलेगा वो उसका कलर अलग होगा, उसका सब अलग होगा। सिर्फ मैंने कलर चेंजेस किया, वो कैसे क्या किया मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको अभी मैं इसको पूरे चार्ट को एक बात करता हूँ, रीसेट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे आप मेरे चार्ट पे देख सकते हो, पूरा क्लीन चार्ट कर दिया। सिर्फ मेरे जो कैंडल के कलर्स हैं वो अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हमको देखना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा स्क्रिप्ट का नाम, मतलब स्टॉक का नाम। जैसे अभी ये स्टॉक खुला है श्री रयाल सीमा HHP और इसका जो सिंबल है वो ये है SRHH POLY TD। ठीक है, तो ये सबसे लेफ्ट में जो है वो है स्क्रिप्ट का नाम, स्टॉक का नाम, आपको टोटल पूरा लेफ्ट में आएगा। उसके बाजू में आप देख सकते हो टाइम फ्रेम आएगा। उसके बाजू में आप देख सकते हो जो एक्सचेंज का नाम है वो आएगा। ठीक है, जैसे अपना NSE। ठीक है, ऊपर टॉप में आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे हमने बेसिक कैंडल स्टिक सीखी होगी, राइट। जैसे ये ओपन, ये हाई, ये क्लोज और लो, ऐसे कैंडल बनती है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स है, जैसे 1 डे, 5 मिनट्स, तो ऐसे आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, राइट। एज ए स्विंग ट्रेडर हम वीकली या डेली टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं, तो आप 1 वीक पे क्लिक करोगे तो देखो अभी ये 1 वीकली कैंडल हो गया। ठीक है, एक कैंडल जो है एक वीक का डेटा दिखा रहा है, ये 1 वीक हो गया, एक डेली हो गया। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स ऐसा डेटा दिखाते हैं। ये हो गया 15 मिनट्स। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको क्या टाइम फ्रेम चूज करना है, आप क्या टाइप की ट्रेडिंग करते हो। एज ए स्विंग ट्रेडर हम क्या करते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम चूज करते हैं, वही हम मोस्टली यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे आके है ना इसको स्टार मार्क कर सकते हो ताकि आपके ऊपर के पैनल में दिखे। अगर मैं डेली और वीकली को स्टार मार्क कर लूँ तो मुझे ऊपर ये दोनों ही टाइम फ्रेम दिखेंगे, ताकि मैं एक शॉर्टकट एज यूज़ कर सकूँ कि मुझे इस दोनों के बीच में ही टॉगल करना है, या मुझे 4 आवर्स भी चाहिए समझो, तो 4 आवर्स मैंने चीज़ किया तो मैं तीनों के बीच में टॉगल कर सकता हूँ। तो ये सब जो इतना सारा हम फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं, ये सब आपको भी फ्री वर्जन आपका ट्रेडिंग व्यू का है तो उसमें पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये सब प्रीमियम वर्जन में आपको मिलने वाला है, प्रीमियम लो, प्रो लो। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का 25 नवंबर से ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाला है। यस गाइस, तो डोंट मिस दैट ऑफर। आपको एसेंशियल प्लान 10,000 से लेके प्रो प्लान 20,000 तक, दोनों एक अच्छा रेंज है। अगर आपका कैपिटल अच्छा तो एक इन्वेस्टमेंट है, आप प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और जिसको भी अगर आपको हेल्प चाहिए टू बाय द प्लान, प्लस मेरी तरफ से कुछ बोनस भी आपको मिलेगा, आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं एंड में बताऊंगा मुझे कैसे रीच आउट करना है एक्सेट्रा, बट ये आप मिस मत करना। तो ये सब जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये सब प्रो और प्रीमियम प्लान में, तो मैं भी 4 आवर हटा देता हूँ। तो ये सब अपना टाइम फ्रेम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं उसके बाजू में वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे हम अभी कैंडल स्टिक पैटर्न है ओपन लो हाई क्लोज वाला जो है, बट अलग अलग टाइप के ये भी होता है। जैसे हॉलो कैंडल्स हो गए, तो ये मुझे हॉलो कैंडल्स दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे वॉल्यूम कैंडल्स चाहिए तो मुझे वॉल्यूम कैंडल्स दिख रहे हैं। मुझे हाई लाइन चार्ट बहुत जन यूज़ करते हैं तो लाइन चार्ट दिख रहा है मुझे। जैसे बहुत सारे फेमस है अपना ये हाइकर्नेसी चार्ट, तो मुझे हाइकर्नेसी चार्ट दिख रहे हैं। तो इसके बाजू में है अपना कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, पॉइंट एंड फिगर, लाइन, ये वो, बट मोस्ट ऑफ द जगह या मोस्ट ऑफ द पीपल यूज कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हम ये कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करते हैं। और अलग अलग चार्ट का जो है अलग अलग वेरिएशन है। जैसे लाइन चार्ट में आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पर ही डेटा प्लॉट होता है, तो ये लाइन चार्ट है, आपको वो स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपको क्या करना है। तो मैं जनरली कैंडल स्टिक्स ही यूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आ जाते हैं तो आपने सुना होगा RSI, मूविंग एवरेज,
MACD, ये वो बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। तो इधर यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है और पूरा यहाँ पे दुनिया है इंडिकेटर्स का। आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे आके टाइप करूँ वॉल्यूम, मैं यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करूँ, ये देखो ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स आ गया। ये आप जो कलर है, जैसे ग्रीन कलर में इतना सारा वॉल्यूम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत बेसिक इंडिकेटर है वॉल्यूम, ठीक है। जो भी आपने सीखा होगा, समझा होगा, आपको जो भी चाहिए आपको सिर्फ नाम टाइप करना है और आपको देखना है वो अवेलेबल है कि नहीं। जैसे क्वार्टर फंडामेंटल का कुछ आपको चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, RSI चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे RSI दबाता हूँ, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। मैं मूविंग एवरेज दबाता हूँ तो मूविंग एवरेज आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको चाहिए, नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो अगर मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। सेटिंग में मैं जाके इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ कि 9 मूविंग एवरेज है, मैं इसको 50 करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल पे आके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और इसका जो विड्थ, ये सब कस्टमाइजेशन में कर सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज़, फ्री प्लान में ओनली 1 इंडिकेटर अलाउड है। अगर मैं मल्टीपल इंडिकेटर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाल दी है, मैं मूविंग एवरेज की जगह यहाँ पे और कुछ RSI कुछ भी और इंडिकेटर डालना चाहता हूँ, फ्री वर्जन में आप नहीं डाल पाओगे, ये याद रखना। जैसे देखिए मैं तो ऐसे इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये देखिए बॉलिंजर बैंड मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, ये बॉलिंजर बैंड नहीं होगा, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 5-10 डिपेंड, आप प्रीमियम प्लान ले, प्रो प्लान ले, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे डाल सकते हैं और अपने MBSH के 15+ फ्री वेबिनार्स है, हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेज, ये वो। तो यहाँ पे आप बेसिक, यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप टाइप करोगे ना, तो ये सब इंडिकेटर्स क्या किसके ना किसने बनाए होते हैं, राइट। आप कोई बहुत सारे यूजर्स होते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करके वो लोग अपना अपलोड करते हैं, तो हमारे लिए इजी होता है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बता रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है। ये एट द पॉइंट होगा, वो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि इंडिकेटर्स फॉलो प्राइस, इसलिए हम प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं, राइट। तो बस इंडिकेटर्स एक मीडियम, एक सप्लीमेंट है ऑन चार्ट्स, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, मैं जितना चाहे उतना प्लॉट कर सकता हूँ, 5-10 मैं आपको दिखाऊंगा एट द एंड। वो जो कंपैरिजन होता है, प्रीमियम में कितना डाल सकते हो, एसेंशियल में कितना, बट फ्री में ओनली आप एक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स आप जितने भी अपने जो आपको चाहिए, आपका एक जो मॉडल बनाना है आपको, राइट, आपको आपके ट्रेडिंग मॉडल में आपको क्या क्या चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए कि बॉलिंजर चाहिए, क्या क्या चाहिए, आप पूरा अपना मॉडल बना सकते हो। और एट द एंड आप ये जो टेम्पलेट है, जैसे मैंने समझा यहाँ पे एक वॉल्यूम और एक मूविंग एवरेज लगाया 50। अभी मुझे चाहिए कि मेरा एक जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है या फिर ट्रेडिंग मॉडल है, मुझे ये सेव करना है, क्योंकि मुझे मल्टीपल मॉडल्स लगाने के, इंट्राडे के मुझे अलग मॉडल लगाना है, स्विंग के लिए मेरा अलग मॉडल रहेगा चार्ट का, और वीकली इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा चार्ट अलग रहेगा। मे बी हम 200 EM यूज़ करेंगे एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आके आपको ये जो प्लॉट दिख रहा है इंडिकेटर टेम्पलेट्स पे आके आप यहाँ पे सेव इंडिकेटर टेम्पलेट कर सकते हो अपने कोई भी नाम के साथ, कि ये इंडिकेटर का मैं टेम्पलेट देना चाहता हूँ से इन्वेस्टमेंट एग्जांपल। तो मैं रिमेंबर सिंबल या फिर रिमेंबर इंटरवल, आपको ये टाइम फ्रेम और ये सिंबल रिमेंबर करना है तो आप कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सेव कर सकते हो। तो आपका ये वॉल्यूम और ये दोनों सेव हो जाएगा। इसे आप मल्टीपल टेम्पलेट्स आप चेंज कर सकते हो विद इन अ क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक कैश ट्रेडिंग सेटअप, एक MBSH सेटअप ऐसा बना के रखा है, तो आप एक क्लिक में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक ट्रेडिंग व्यू का मैं मानता हूँ कि एक एडवांटेज है जो मेरा बहुत फेवरेट है, वो है अलर्ट बाबू। अलर्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो अलर्ट आपको ऐसे क्रिएट नहीं करना है, इतना ब्यूटीफुल है ये अलर्ट्स, राइट। समझो आपका कोई सेटअप है, आपको ब्रेकआउट पे अलर्ट चाहिए, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आके एक मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा, एक मैंने लाइन ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने सिर्फ समझो क्लिक कर दिया कि समझो हम अभी इधर है, ठीक है, ये चार्ट अभी बना नहीं है, ये इधर है, मुझे चाहिए कि ब्रेकआउट पे मुझे अलर्ट दे देना, तो मुझे सिर्फ एक लाइन प्लॉट करनी है। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखेगा अलर्ट का, अलार्म पे क्लिक करना है,
और आपको क्या चाहिए, प्राइस पे अलर्ट चाहिए, वॉल्यूम पे चाहिए, कि ईएमए पे चाहिए, कि ईएमए पे टच हुआ तभी चाहिए, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टच हुआ तभी चाहिए, कि क्रॉस हो रहा है तभी चाहिए, ये क्रॉस होने के बाद चाहिए, कि कैसा क्या चाहिए। तो मैं कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, सिर्फ यही करता हूँ। और ओनली वंस चाहिए कि बार में वापस रीटेस्ट हो या कुछ टच करे तो वापस चाहिए, राइट। तो मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ और सिर्फ कर देता हूँ। और नोटिफिकेशंस भी आपको कैसा चाहिए, और ऐप चाहिए, ये चाहिए, मेल चाहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। प्ले साउंड होता है तो टिंग करके एक साउंड आता है, राइट। तो मुझे सिर्फ क्रिएट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी ये स्टॉक, अभी जैसे समझो हम इधर थे तो नेक्स्ट डे इसने टच कर लिया तो टिंग आवाज़ आ जाएगा। तो आपके लैपटॉप पे, आपके फ़ोन पे जहाँ पे ऐप इंस्टॉल्ड है, और मेरा फ़ोन का जो नोटिफिकेशन है मेरे वॉच पे भी आता है। तो राइट, तो मुझे वॉच से भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुझे पता चल जाता है, चलो या तो टारगेट का मैंने लगा के रखा है कुछ अलर्ट, या फिर मैंने एक ब्रेकआउट का अलर्ट लगा के रखा है, या फिर एक स्टॉप लॉस का अलर्ट लगा के रखा है, कुछ भी हो मुझे फटाफट पता चल जाता है। तो एक लाइन पे, एक क्लिक पे आपका ये काम हो जाता है। इससे ब्यूटीफुल आई थिंक इस ट्रेडिंग व्यू का मोट मतलब जो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रॉम ट्रेडिंग पर्पज अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो मैं ऐसे ही समझो, मैंने अभी यहाँ पे तो रिटेस्ट हो गया, समझो मुझे ये लेवल्स चाहिए कि जब भी क्रॉस हो मुझे अलर्ट दे देना, ताकि मैं सोचूं इस पर ब्रेकआउट हो। तो मैंने सिर्फ क्या किया, अलार्म पे क्लिक किया, क्रिएट कर दिया, डन, एंड द अलर्ट इज सेट। इट्स एज सिंपल। ये सबसे इसका बेस्ट फीचर है ट्रेडिंग व्यू का। और यहाँ पे आप राइट साइड में अगर आप आते हो, आपको एक वॉच का फेस दिखेगा, आप अलर्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। तो अभी जैसे ये अलर्ट जो हो चुके हैं वो आपको ये दिखा रहा है, पर अभी यहाँ पे हमने जो अभी लगाया, देखो 2 अलर्ट लगाए तो ये एक्टिव है, देखो इतने सारे मेरे एक्टिव है। और जो ट्रिगर्ड हो चुके हैं वो बता देगा ट्रिगर्ड, बट मैंने कभी कभी लगाए होगा, देखो बीएससी पे बहुत पहले कभी लगाया था वो एक्टिव है, बहुत पहले के भी एक्टिव है, राइट। आप देखोगे कहीं ना कहीं एक्टिव आपको दिखेगा, या तो बहुत सारे ट्रिगर हो चुके हैं। ये सब यही तो यूज़ होता है। तो इससे मुझे 1 सेकेंड में पता चल जाता है कि भाई एक स्टॉक मस्त आ गया है अपने रेडार पे, ठीक है। तो बहुत इस सब, और ये अगेन आई डोंट नो फ्री वर्जन में 1 या 2 अलर्ट फ्री होगा, बट एसेंशियल में आई थिंक 10 या 20 है, और प्रीमियम प्रो में तो 100, प्रो में 100 है और प्रीमियम में 400 अलर्ट्स आप लगा सकते हो। जैसे मेरा प्रीमियम में तो आई थिंक मुझे कुछ 400 यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम में कुछ 400 अलाउड, तो इट्स वर्थ इट। नेक्स्ट, अगर आपको ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करनी है, समझना है, सीखना है पास्ट चार्ट्स, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीप्ले, बार रीप्ले। तो आपको किसको सिखाना है यार? आपको ही सीखना है कि ये चार्ट कैसे आप ट्रेड करते थे। तो आप बस रीप्ले पे क्लिक कीजिए, और जो कैंडल से आपको प्ले करना है स्टॉक वो आप कर सकते हैं। तो राइट, तो मैं अभी इसमें इंडिकेटर हटा देता हूँ। तो राइट, मुझे चाहिए कि ये चार्ट, मुझे पता नहीं, राइट, किसने मुझे ये चार्ट ऐसे लाके दे दिया, तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा स्पीड, कौन से स्पीड से जाना है, 1x 3x 5x 7x, या स्लो प्ले करना है। तो मैं 1x से ही नॉर्मल प्ले करता हूँ, तो यहाँ से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, बस प्ले। तो इससे आप सीख सकते हो पास्ट आप डेटा। अभी मैं देखो यहाँ पे आ चुका है, मैंने पॉज कर दिया। तो मैं अभी आपको डिसीजन लेना है एज ए ट्रेडर, आप क्या करते हैं? अगर ये होता तो मैं बोलता चलो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कैपिटल डाल देता टू टेस्ट आउट द ब्रेकआउट हुआ कि नहीं। यहाँ मैं रिटेस्ट पे और डालता, तो यहाँ पे मे बी मैं और डालता, तो देखो मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट मिल गया। मे बी मैं यहाँ पे रिटेस्ट पे और डालता तो और चले गया, राइट। तो ये बहुत आपको हेल्पफुल है। देखो आप कैसे ट्रेड करोगे। मैं प्रॉफिट बुक कहाँ करता, अभी अगर मुझे इतना अच्छा परसेंटेज मिला है, मैंने यहाँ पे डाला है, रिटेस्ट पे भी डाला है, तो मुझे 38% मिला है। तो मैं प्रॉफिट बुक कैसे करता, राइट? क्या मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता? अच्छा नहीं करता तो क्या होता, कैसे होता? तो उसके बाद गिर रहा है, राइट? तो प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट था। मुझे ऐसे एक एक लेसन सीखने मिलता, तो ऐसे 10 20 50 100 स्टॉक्स पे मैं रिप्ले करके देखूँ तो मैं कितना कुछ समझ जाऊंगा मार्केट के बारे में। और यही हम मेंटोरशिप में भी फोकस करते हैं। हम पास्ट स्टॉक्स बहुत स्टडी करते हैं, टॉप और बॉटम नहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट उससे बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाता है, राइट? तो रिप्ले बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये मैंने इसको हटा दिया बस। तो ये बहुत अच्छा टूल है आपको यूज़ करने के लिए, ताकि आप स्टडी कर सको पास्ट में स्टॉक्स के बाद, आप अपनी आपके एग्ज़ाम ले सको बेसिकली, ठीक है। तो ये आप टूल यूज़ कर सकते हैं रिप्ले टूल। अभी हम थोड़ा आते हैं राइट साइड के, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा
लेआउट सेटअप। अभी आपको दिख रहा है एक चार्ट, मुझे चाहिए कि मेरा सेटअप, मुझे 2 स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ, मुझे 2 स्टॉक्स एक साथ देखना है, तो मैं यहाँ पे ये कर दिया। तो अभी आपको दिख रहे हैं 2 स्टॉक्स के, मुझे ये स्टॉक को इंडेक्स के साथ हमेशा कंपेयर करना है कि स्ट्रेंथ कैसा है क्या है, वो आपके ऊपर है, आपका क्या व्यू है। तो आपको अभी 2 स्टॉक्स दिख रहे हैं, मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे यहाँ पे इंडेक्स नहीं, मुझे यहाँ पे कोई और स्टॉक चाहिए। जैसे सुप्रिया अपने MBSH डाला था चैनल पे, देखो मुझे ये चाहिए, तो समझो मैं 2-3 स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। अभी मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे 3 चाहिए, मुझे 4 चाहिए। आई कैन प्लॉट हाउ मच एवर आई वॉन्ट। ये देखो, आप सिर्फ स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। मुझे इसमें ये चाहिए और इसमें ये चाहिए, राइट। कुछ भी जो आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो और एक साथ आप ट्रैक कर सकते हो। अभी ये आप बिगिनर हो तो आपको इतना प्रो जाने की ज़रूरत नहीं है कि 4-4, 5-5, 10-10 लेआउट लगाने की। इसमें आप 10-12 लेआउट, बहुत सारा लेआउट लगा सकते हैं। ऑब्वियसली आपका स्क्रीन बड़ा हो, 30 इंच 40 इंच का आपका मस्त मॉनिटर हो, उसमें आपको करना होता है, आप कर सकते हैं। बट अगेन आई थिंक ये प्रो और प्रीमियम में आपको मिलेगा एसेंशियल, तो वो आपको वैलिड है। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो कि एक ही स्टॉक का आपको अगर सिंबल चारों में सेम चाहिए तो आप उसको टिक कर सकते हैं, तो चारों में सेम सिंबल आ जाएगा। इंटरवल आपको सेम चाहिए, तो जैसे देखो सब में डेली टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको हटा दूंगा, तो मैं इसको 5 मिनट कर लूँगा, तो ये 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी आएगा वो इंटरवल 5 मिनट्स में सेट हो जाएगा। डिपेंड्स आपको क्या प्रेफरेंस है। तो इंटरवल में सेम कर देता हूँ, तो देखो अभी सबका इंटरवल सेम हो चुका है, ठीक है। क्रॉस हेयर मतलब जो एरो जा रहा है, तो सबका जो सेम टाइम फ्रेम है वहीं पे जाना है। अगर मैं यहाँ पे 22 तारीख पे हूँ तो सबका क्या 22 तारीख पे ही आना चाहिए, एक्सेट्रा सेम, देखो ऐसा। तो वो एक है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर टाइम भी सेम होना चाहिए, डेट रेंज भी सेम होना चाहिए। तो अपने को मेन चाहिए कि इंटरवल सेम रहे। आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए, बट डिपेंड ऑन योर स्क्रीन साइज एक्सेट्रा। मैं मोस्टली तो एक ही लेआउट यूज़ करता हूँ, मैं मैक्सिमम कभी कभी 2, बट कभी कभी 2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स पे जाने के लिए सिर्फ मुझे क्लिक ही तो करना है और मैं पहुंच गया, राइट। तो एक वो चीज़ हो गई। तो ये आप लेआउट भी बहुत अच्छी तरह से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वो लेआउट का ही नाम है जो हमने सेव किया था, यहाँ पे आपको याद होगा तो वही है, ठीक है। यहाँ पे और आ जाते हैं चार्ट की सेटिंग। आपको जो भी रेड और ब्लू कैंडल जो दिख रहे हैं यहाँ, रेड और ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मेरा लेआउट है, यहाँ पे मैंने बॉडी का कलर वाइट और अंदर का कलर जो है ब्लैक रखा है। जो रेड कैंडल होता है उसको मैंने ब्लैक रखा, और मैंने जो कैनवस है मैंने उसका कलर भी वाइट रखा है, सॉलिड, जैसे आप देख सकते हो। और बाकी जो क्रॉस हेयर है, पीछे वाटर मार्क हटा दिया है, ये देखो आप वाटर मार्क अगर मैं लगा दूँ तो स्टॉक का नाम पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेट्रा ये सब होता है। तो ये सब मैंने फ़िलहाल के लिए हटा दिया। ग्रिड लाइंस आपको दिख रही होगी, तो आप इसको कलर चेंज करके वाइट करके, तो जैसे मेरा वाइट लेआउट है तो मैंने ग्रिड भी वाइट कलर का रखा है, तो आपको पीछे कुछ ग्रिड भी नहीं दिख रही होगी। अगर आपके इसमें लाइन्स दिख रही है तो मैंने लाइन्स भी हटा दी। तो इसमें सेटिंग्स में इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। एक सिर्फ आपको एक चीज़ बता दूँ कि सेटिंग में आके मैं जो चार्ट है वो लॉग चार्ट यूज़ करता हूँ। लॉग चार्ट क्या होता है, नॉर्मल चार्ट क्या होता है, वो आप थोड़ा सा सर्च करके देख लेना। मैं यहाँ पे भी डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कि वो मैं लॉग चार्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप ये सेटिंग में जाके एडजस्ट फॉर डिविडेंड्स आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे सेटिंग पे आके आप यहाँ पे लोगैरिथमिक चार्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बस सेटिंग का ही पार्ट है। तो एक लॉग चार्ट है और एक एडजस्टमेंट फॉर डिविडेंड्स, ये मैंने चार्ट सेटिंग हमेशा रखता हूँ, ठीक है। इसके राइट में आए तो आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, और बैक कर दिया तो बैक हो जाएगा, ठीक है। उसके राइट में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ से आप ये फ़ोटो आपको डाउनलोड करना है, किसको भेजना है आप कर सकते हो। आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको क्लिपबोर्ड पे रखना है, जो कॉपी कर सकते हो, और किसके भी चैट में आप जहाँ भी जाके आप पेस्ट कर सकते हो। आपको उसको लिंक भेजना है तो आपके नाम से प्रॉपर ये लिंक भी चला जाएगा। आपको एनालिसिस एक्सेट्रा ट्वीट करना है, डायरेक्ट ट्वीट हो जाएगा। ओपन इन न्यू टैब करना है, ओपन इन न्यू टैब हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें लास्ट में एक ऑप्शन आता है पब्लिश मतलब समझो मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस यहाँ पे प्लॉट किया और लिखा, तो पब्लिश में मुझे ऑप्शन आएगा कि मुझे इसको पब्लिश करना है, कि ताकि लोगों को हेल्प हो कि ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है फॉर बाइंग और एक्सेट्रा एनीथिंग। एक आइडिया पब्लिश करना होता है। तो ये कम्युनिटी होती है ट्रेडिंग में, कि तो उनको जो मेंबर्स होते हैं, जो अच्छे प्रो मेंबर्स हैं, वो बिगिनर मेंबर्स को हेल्प कर सकते हैं,
ठीक है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, वो है वॉच लिस्ट मैनेजमेंट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरा एक वॉच लिस्ट है जिसका नाम है कैश स्टॉक होमवर्क, और मेरे बहुत सारे वॉच लिस्ट हैं। तो अगेन मैं आई थिंक एक वॉच लिस्ट या 2 वॉच लिस्ट फ्री वर्जन में कर सकता हूँ, बट प्रीमियम प्रो में मैं बहुत सारे वॉच लिस्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट कर लिया कि समझो ट्रेडिंग करके नाम मैंने कर लिया। अगेन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, फ्री प्लान में आपको 30 स्टॉक्स ही ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो मेरे इस लिस्ट में आप देख सकते हो 742 स्टॉक्स है। मैं अप टू 999 स्टॉक्स प्रीमियम और प्रो वर्जन में मैं रख सकता हूँ, एसेंशियल में भी। तो ये एक फ़ायदा है। एक ही इसमें मुझे 30 करके डिलीट करके वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने प्रीमियम प्रो या कुछ भी प्लान ले लिया तो मैं इसमें 99 और बहुत सारे वॉच लिस्ट भी बना सकता हूँ। तो मुझे अपने 1000 स्टॉक इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ, या फिर मैं बहुत सारे डिवीजन कर सकता हूँ कि अलग अलग क्राइटेरिया के सब। समझो मैंने इस स्टॉक में डाले 52 वीक हाई स्टॉक, दूसरे वॉच लिस्ट में डाले हैं मैंने कि बॉलिंजर वाले, कोई बॉलिंजर यूज़ करता है वो स्टॉक, तीसरे वॉच लिस्ट में मैंने RSI वाले स्टॉक डाल दिए। जितना जो आपका जितना दिमाग चल सकता है आप कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट जो हमने अभी बनाई ट्रेडिंग वो खाली है, इसमें मैं डाल सकता हूँ अप टू 30 स्टॉक। अगर मेरे पास फ्री वर्जन है तो आप इसमें डाल सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपको कोई स्क्रीनर से, चार्टिंग के स्क्रीनर से इसमें डालना है, तो उसके लिए भी अपने ही चैनल पे एक अलग वीडियो है, आपको जाके देखने के कैसे आप चार्टिंग से इस ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स डाल सकते हो एक क्लिक पे। चाहे वो 100 हो, 200 हो, 500, 1000 स्टॉक्स तक आप एक क्लिक में इस वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हो, ठीक है। एक और मैं इस ब्यूटी बता दूं, समझो हमने ये वॉच लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये स्टॉक समझो जैसे अपना सुप्री अपने लिस्ट में था, समझो ये ब्रेकआउट पे आ चुका है या पहले मैंने होमवर्क कर लिया, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मुझे इसको अलग जगह डालना है, इस 700-800 स्टॉक से अलग। तो मैं बस राइट क्लिक कर सकता हूँ, उसको फ्लैग कर सकता हूँ। फ्लैग करने से क्या होगा, मैं एक फ्लैग डालूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट हाई वॉच लिस्ट है, तो मेरे ये रेड लिस्ट में चले गया कि भाई मुझे समझ आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझो ब्लू में डालता हूँ कि मेरे जब भी सेटअप बनेगा, मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा है तो मैंने ब्लू कर लिया। आपके यूज़ के ऊपर है, मैंने ये ग्रीन कलर किसको, आपके यूज़ के ऊपर आपको क्या डालना है। यहाँ पे आप समझो आपने 4-5 स्टॉक डाले, आप यहाँ पे सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो कि उसको डिवाइड कर लिया कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। समझो यहाँ पे 500 स्टॉक है तो ये मे बी 50 स्टॉक अलग सेक्शन के हैं, 50 स्टॉक अलग सेक्शन के, आप ये सेक्शन इसको नाम भी दे सकते हो, एक्सेट्रा बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल, तो मैं जनरली एक रेड उसको मार्क कर देता ताकि वो 700 स्टॉक से मैं 30, 40, 50 स्टॉक्स जो हाई प्रायोरिटी स्टॉक्स है या जो भी स्टॉक्स है उसको मैं लिस्ट में डाल सकूँ। इतना सिंपल है। और ये आप अलग यहाँ पे से भी आप दूसरे वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। समझो मेरे मेन वॉच लिस्ट में मुझे चाहिए कि ये, जैसे मैंने फ्लैग कर दिया तो बहुत ईजी होगा, बट एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मुझे दूसरे वॉच लिस्ट में डालना है, तो मैंने अभी ये ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में डाल दिया, टिक कर दिया। तो हमने जो अभी प्योर जो नया बनाया था ट्रेडिंग वॉच लिस्ट, तो उसमें भी आ गया, राइट। और ये रेड फ्लैग भी है, तो ये रेड फ्लैग ओपन लिस्ट में क्लिक करूँगा, यहाँ पे रेड फ्लैग पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहले के स्टॉक से, बट इसमें भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटी है। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली 500-1000 स्टॉक जब स्कैन करता हूँ तो मैं बस जो मेरे हाई प्रायोरिटी स्टॉक्स हैं मैं उसको राइट क्लिक करके रेड फ्लैग में डाल देता हूँ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। आप इसमें फिर अलर्ट आपको जो लगाना है आप कर सकते हो। यहाँ पे इतना कुछ काम का नहीं है। ऑब्जेक्ट ये मतलब आपने क्या क्या यहाँ पे इंडिकेटर्स प्लॉट किए हैं या लाइन प्लॉट किया है वो सब दिखा रहा है। यहाँ पे आपको आइडियाज़ जनरेशन है, आपने क्या पोस्ट किया है, इतना कुछ काम का नहीं है। और ये आपका तो जो होम पेज है। तो अभी हम प्रॉपरली हम सीख गए कि वॉच लिस्ट कैसे ऐड करनी है। आप होमवर्क कीजिए, आप उसमें अलर्ट लगाइए, आप उसको दूसरे वॉच लिस्ट में डालिए, ये हमने देख लिया। यहाँ पे अगर आप सेटिंग पे आते हो तो कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। मैं सिर्फ लॉग चार्ट यूज़ करता हूँ, लॉगरिथमिक चार्ट, और यहाँ पे EDJ क्लिक करता हूँ जो कि एडजस्ट फॉर डिविडेंड है, और वॉल्यूम हमने प्लॉट कर लिया है, ठीक है। एक और चीज़ कि अगर आप कहीं गुम गए हो इधर उधर आप कहीं गुम गए हो, ये चार्ट में ऊपर नीचे किधर हो चुका है अगर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जो प्राइस है उस पर वो डबल क्लिक करोगे तो आपको वो अभी करंट जो प्राइस है या करंट जहाँ पे चार्ट बना है वहाँ पे लेके आ जाएगा। या फिर आप रीसेट भी कर सकते हो चार्ट व्यू, तो आप वहीं पे पहुँच जाओगे, ऐसा कोई
ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो जाता है, बहुत बार घूम जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी लेफ्ट साइड पे आते हैं जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में, जो कि है टूल सेक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं है, स्क्रीनर से अगर जो हम तो चार्टिंग से ही वैसे स्क्रीनर्स देते हैं, बट आपको यहाँ पे भी जैसे मैं मार्केट यहाँ पे इंडिया कर दूँ और यहाँ पे लगा लूँ कि इतना मार्केट कैप वाला मुझे स्टॉक्स दे दे, इतना प्राइस चेंज वाला दे दे, कि कोई 10% 20% भागा है कि लास्ट महीने में, वो वाला दे दे, ROE जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। मैं जनरली चार्टिंग से ही यूज़ करता हूँ, आपको जनरली वही स्टॉक मिलेंगे। अभी लेफ्ट साइड में आते हैं तो इंडिकेटर सेक्शन आता है, जो अभी हम जो आपको ये जो दिख रहा है, हम जो आपको ये लाइंस दिख रही है, तो हम अभी है क्रॉस सेक्शन पर। यही आपको डॉट चाहिए, एरो चाहिए, इरेजर चाहिए, आप यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली यही यूज़ करता हूँ। उसके नेक्स्ट में आता है आपको ट्रेंड लाइन, आपको यूज़ करना है। आप जो जनरली जो मैं ये लाइन है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करना है, पैरेलल चैनल यूज़ करना है, ये वो जो चार्ट पैटर्न आपको कैसे यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। और एक और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप इसमें भी स्टार मार्क कर सकते हो। जो आप स्टार मार्क करोगे, देखो मेरे 3 स्टार मार्क है, तो ये वाले यहाँ पे ये आपका शॉर्टकट्स बन जाएंगे, राइट। तो मैं समझो मुझे हॉरिजॉन्टल मुझे वर्टिकल लाइन भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया, तो वर्टिकल लाइन भी मेरे ये शॉर्टकट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो वर्टिकल लाइन आ गया, तो मैं हटा सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ट्रेंड लाइंस का यूज़ करता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ किसको प्लॉट करना है। समझो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, मेरा ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल का ज़्यादा यूज़ है, तो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया, उसको ये कर दिया, ठीक है। इन्फो लाइन इज़ नथिंग, आपको क्लिक कर करके एक्सप्लोर करें। इन्फ्लो लाइन क्या है, कुछ नहीं है, बस यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया तो कितना % भागा है, कितना पॉइंट्स भागा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बता देता है। इन्फो लाइन डेटा देता है। अब ऐसे प्लॉट करोगे तो परसेंटेज बता देगा, ऐसे प्लॉट करोगे तो आपको नंबर ऑफ डेज भी बता देगा, देखो 4 दिन, 5 दिन, 17 दिन एक्सेट्रा। तो इन्फो लाइन है, आपको ये एक एक करके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको जो पसंद है आप उसको स्टार मार्क करके उसको साइड में रख सकते हो, तो ठीक है। नीचे आता है अपना फिबोनाची वाला, तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकता हूँ, उसको मैंने स्टार मार्क कर लिया है। और बहुत सारे गहन मैन अपना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न यील्ड भी अपने कुछ काम का नहीं, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन यूज़ कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने लॉन्ग यहाँ पे किया है, तो मैंने समझो SL यहाँ पे लगाया है, तो मुझे 1:2, 1:5, 1:3 जहाँ पे भी टारगेट सेट करना है, तो मैं ये पोजीशन टूल का यूज़ करके मैं इसको लगा के और ठीक है यहाँ पे बैठ सकता हूँ। यहाँ पे समझो मैंने लगा लिया, और मैं यहाँ पे समझो मैंने अलर्ट लगा लिया कि मुझे यहाँ पे अलर्ट भी देना कि भाई 1:3 का डेटा है, तो अलर्ट का क्या करना है, बस अलार्म पे क्लिक करना है और अलर्ट सेट हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। इसका शॉर्ट करें तो शॉर्ट पोजीशन यूज़ कर सकते हो, हैंगआउट भी आप यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। प्राइस रेंज बेसिकली क्या है कि आपको इस पे ही चाहिए कि कितना प्राइस भागा है, तो देखो 38% यहाँ पे मेरा टारगेट आ रहा है, ये प्राइस रेंज हो गया। डेट रेंज वैसे सिलेक्ट कर सकते हो, और डिपेंड आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो ये भी मेरा स्टार मार्क्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट कुछ लिखना है, आपको यहाँ पे कुछ अपने लिए लिखना है कि मैंने क्यों बाई किया है, वाई आई बॉट दिस, तो मैं लिख सकता हूँ गुड ब्रेकआउट एग्जाम्पल। तो आपको भी याद रहे, अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं करें तो आपको भी याद रहे कि आपने क्यों लिखा था, क्यों लिया था। आप टेक्स्ट लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्राइस नोट भी दे सकते हो, एक बबल जैसा कॉल आउट भी दे सकते हो। ये देखो ऐसा यहाँ पे भी ये मार्किंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपने मेरे चार्ट्स पे देखा होगा कि मैं मार्क करके डालता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्राइस लेवल है, इमेज आप रख सकते हो, एक ट्वीट इसमें डाल सकते हो, एक्सेट्रा। एक्सप्लोर करो। ये मेजर टूल है, जो वही हमने जो यहाँ पे मेजर किया ना, वही मेजर टूल आपको, बट ये स्टिक नहीं रहेगा चार्ट पे, ये आपका स्टिक रहेगा, राइट। ये मैग्नेट है, ये भी इतना कुछ यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं करता हूँ मैं। स्टे इन ड्राइंग मोड है, लॉक ऑल ड्राइंग्स है ताकि हिल ना पाए। हाइड करना है तो हाइड ऑल ड्राइंग्स है, 1 सेकेंड में आपको हाइड करना है। डिलीट करना है कुछ, आप डिलीट कर सकते हो ड्राइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ठीक है। नीचे आप देखो तो आप 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, आप कोई स्पेसिफिक डेट पे भी जा सकते हो कि मुझे ये स्टॉक में अक्टूबर 4 तारीख को क्या हुआ था, तो आप उधर जा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत कुछ है ऐसे। अगर मैं देखूं गो टू डेट, जैसे मैं 1 जुलाई पे देखते हैं,
सकते हैं हम आ गए 1 जुलाई टाइप किया था तो 1 जुलाई पे दिखा रहे, देखो 1 जुलाई को आपको दिख रहा हो क्या हुआ था एक्सेट्रा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट आपको यूज़ करते 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 समझेगा, राइट। ऐसे नहीं समझेगा। आपको कस्टम रेंज चाहिए कि मुझे 3 महीने का ही डेटा दे, तो 3 महीने का ही आपको चाहिए कि डेटा चाहिए कि मुझे मार्च से लेके अक्टूबर। तो देखो ये मुझे मार्च से लेकर अक्टूबर का ही डेटा दिखा रहा है, आगे का नहीं दिखा रहा है, नवंबर का, राइट। तो ये सिंपल चीज़ें हैं बट अकॉर्डिंग टू द यूज़ है। तो ये अपनी इतनी यूज़ की नहीं, अपने यूज़ क्या है मैं आपको स्टार्ट से अभी बताता हूँ कि कैसे मैं अपना मोमेंटम मॉडल सेट करता हूँ। कि फर्स्ट मैं चार्टिंग से लेके ये वॉच लिस्ट में स्टॉक्स डालता हूँ। स्टॉक्स आ गए, स्टॉक्स आने के बाद मैं उसमें होमवर्क करता हूँ अपने पैटर्न के हिसाब से। मैं क्या पैटर्न देखता हूँ, मैं क्या कंडीशन देखता हूँ, जो भी आपका होगा आप देखिए। आपको रिटेस्ट पसंद है, ब्रेकआउट पसंद है, ये वो जो भी आपको पसंद हो, आपका कंडीशन हो गया मैच। अभी मेरा कंडीशन अगर यहाँ पे मैच होता है तो मैं उस पर लगाता हूँ अलर्ट, तभी का तभी। अलर्ट लगाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक फ्लैग में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो अलर्ट लग गया तो आप फ्लैग में डाल दिया, और बाय होने के बाद क्या आपने सुप्रिया बाय किया है तो आप उसको ग्रीन फ्लैग डाल दो या कोई अलग फ्लैग में डाल दो कि स्टॉक्स विच यू आर होल्डिंग एक अलग लिस्ट बन जाएगा, एंड स्टॉक्स इन योर रडार एक अलग लिस्ट बन जाएगा। और मेन जो वॉच लिस्ट है बड़ा वाला, आप उसको होमवर्क करके कुछ भी सेव कर सकते हो। तो फिल्टर होने के बाद हमने क्या किया कि उसको वॉच लिस्ट में लगा दिया, अलर्ट लगा दिया, दूसरे वॉच लिस्ट में डाल दिया। और यहाँ पे आपको जो भी टूल्स चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। आपको मूविंग एवरेज चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है आपको चाहिए। अगर आप अपने मेंटरशिप में फ्री वेबिनार्स भी देखा है तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, वो हम शेयर करते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है स्वीट एंड वेरी सिंपल इफेक्टिव यूज़ ऑफ ट्रेडिंग व्यू। नीचे आपको देख सकता है कि आप अर्निंग्स कभी है स्टॉक में, तो अर्निंग्स के टाइम हम क्या बोलते हैं कि जनरली आप ट्रेड नहीं लेना चाहिए, पोजीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ न्यूज़ हो तो आपको दिखता है, डिविडेंड का डेट क्या है, सेक्टर एक्सेट्रा, वो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको दिख जाती है। तो ट्रेडिंग व्यू में और आपको नीचे देखोगे तो पाइन एडिटर है, मतलब आपको कुछ खुद भी आपको पाइन एडिटर मतलब जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हो वो कोई कोडिंग किया हुआ है किसने, तो आप खुद भी कोडिंग करके यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो मल्टीपल इंडिकेटर, जैसे EMA अगर आप 1, 2, 3 एक साथ यूज़ करना है बट फ्री में एक ही अलाउड है, तो आप EMA रिबन करके किसने डाला हुआ है कि आप 2, 3, 4 EMA एक साथ यूज़ कर सकते हो इंडिकेटर्स के अंदर। जैसे बहुत ट्रिक्स है, राइट। तो ये किसने अपने खुद ने, ट्रेडिंग का एक फ़ायदा है कि बहुत लोगों ने खुद ने कोड करके अपलोड किए हैं स्क्रिप्ट, ये इंडिकेटर्स, तो आप वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हो और खुद भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो अगर आपको पाइन स्क्रिप्ट एडिटिंग ये आती है तो, कोडिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल शॉर्ट स्वीट एक इन डेप्थ मैंने आपको व्यू दिया है, और जितना मैं यूज़ करता हूँ उतना ही बताया हूँ आपको। शोशा बॉलिंजर मिक्स करके या RSI MACD मिक्स करके इतना कुछ कॉम्प्लेक्स चार्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल थिंग्स वर्क इन द मार्केट। अगर आप देखो तो ये हमने अपने MBSS टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था थोड़े दिन पहले, 2 दिन में 20% दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो जल्दी ज्वाइन करिए, जहाँ पे हम वेबिनार्स लेते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं अबाउट प्योर कैश ट्रेडिंग। और अगेन अ रिमाइंडर, ट्रेडिंग व्यू का जो ऑफर आने वाला है साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे में, जो कि 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो डू आप एसेंशियल प्लान नहीं तो भी प्रो प्लान कुछ तो भी आप जो आपका बजट अलाउ करे ट्रेड। इसमें आपके चैनल पे आके अगर आप देखो तो मेरा ID मेंशन है @धवल विनोद, आप मुझे DM कर सकते हो, तो मैं आपको हेल्प करूँगा टू बाय ट्रेडिंग, बिकॉज इसमें इंटरनेशनल कार्ड्स लगेगा प्लस सम बोनस फ्रॉम मी। अगर आप मेरे से लेते हो आपको प्राइस सेम पड़ेगा, बट सम बोनस मेरे तरफ से मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और आपको हेल्प भी करूंगा टू बाय वाया कार्ड। तो होप वीडियो अच्छा लगा, शेयर कर दो अपने बहुत न्यू एमेच्योर फ्रेंड्स को। अगर आप भी नए हो तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।